कभी कभी ना जैसे कई स्वरूप होते हैं, कितनी बार देखते हो बट ना वो कनेक्ट नहीं कर पाते हो तुम। आई मीन कितनी बार मैंने ये स्वरूप देखा, कितनी बार सत्संग में, पर मुझे ये नहीं पता मुझे ये चोला का पहना और ये, मैंने कहा ये तो मुझे देखे देखे लग रहा कहाँ, अब इसका भी सत्संग सुनाऊंगी। पर सबसे पहले तो याद दिला देना है ना, ये स्वरूप का सत्संग, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये याद दिला देना, मुझे याद रहेगा। सो ऐसे ही जब आप देखो, जब गुरु आता है आपके घर में तो एक सेलिब्रेशन होती है, एक उत्सव होता है, एक ऐसा लगता है पता नहीं शादी से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, यू नो। और ये नहीं कि आप कपड़े गहनों में बिजी हो जाते हो, आप गुरु गुरु और जब गुरु और गुरु की संगत जब साथ लेके आते हैं गुरु जी अपनी संगत, तो आप उनकी तैयारी में लगते हो, आप संगत को सजाने में लगते हो, अपने गुरु को सजाने में लग जाते हो। ये है उमंग और ये उत्साह होता है जब गुरु जी आते हैं। और जैसे ही वेलकम, कई बार तो गुरु जी ना पहले आके बैठ जाते हैं, हम यू नो, ऐसा नहीं है कि हमको कोई दिख रहे हैं कुछ, पर जैसे ही आप कई जगहों पे जाते हो तो आपको ना एकदम से वो महसूस होता है, कोई ऐसा नहीं कि वो गॉड यहाँ पर ओम बन गया तो गुरु जी आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बैठते हो तो आपको सडनली एहसास होता है कि ही इज देयर, आपको दिखेंगे नहीं पर आपको उनका एहसास मिल जाता है। तो कई बार तो पहले आके बैठ जाएंगे, फटाफट कह रहे कौन वेट करे वेलकम बैंड का, है ना। सो और कई बार बहुत देर से भी आते हैं, कई बार 2-3 शब्द आधा शब्द निकल जाते हैं, तब गुरु जी का एहसास होता है। सो ये उनकी मौज है, उनकी मर्जी है। दूसरी बात, जब हम वेलकम बैंड लगाते हैं गुरु जी के लिए, गुरु जी कहते थे ये ना मेरा नेशनल एंथम है, ऐसा नेशनल एंथम है। हाय कितने क्यूट लगते थे जब वो बोलते थे कि साडा नेशनल एंथम। तो इसलिए जब हम बैंड लगाते हैं तो सच में उनका, जब हम नेशनल एंथम लगाते हैं तो हम सारे खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे नॉर्मल नेशनल एंथम में तो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, बट यहाँ पर हम उनका तारीफ से स्वागत करते हैं। सो और फिर धीरे धीरे उनको बोलते हैं आइए बैठिए, फिर संगत के साथ वो बैठते हैं, धीरे धीरे हम पूछते हैं ओके। फिर गुरु जी को जल ऑफर करते हैं, फिर चाय प्रसाद ऑफर करते हैं, उसके बाद लंगर ऑफर करते हैं, फिर उनको शब्द कीर्तन भी ऑफर करते हैं उनके लिखे हुए। सो एक बहुत सुंदर समाधि है और बहुत वरभागी हैं हम कि हमें ऐसा गुरु मिला है, और बड़े जन्मों की कमाई है हम सबकी। ये नहीं कि जो मिले हैं, मैं ये कहती हूँ कि आज हम बैठ के जुड़ पा रहे हैं, आज हम बैठ के उनका गुणगान कर पा रहे हैं, आज हम सिर्फ बैठ के ठहराव से बैठे हैं, तो ये हम बहुत वरभागी हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको गुरु इस रूप में मिले। हम इनको गुरु जी कहते हैं, पर है तो ये स्वामी, ये परमात्मा है ना। परमात्मा कभी नहीं बोलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, वो अलग अलग भेष में आपको चकमा देके भी चला जाएगा और आप भुले के में ही रह जाओ। थोड़ा सा पानी। उन्होंने हमें बुलाया है, अपनी संगत बनाया है। हम भीड़ थे पहले, और अब हम क्या बनते हैं, धीरे 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 सत्संगों में आके सोच समझ के, जैसे गुरु जी के पास हम आते रहते हैं ना, तो वो हमको अपनी संगत बना लेते हैं। और जब वो अपना बना लेते हैं ना, उसके जैसी कोई फीलिंग नहीं होती। दुनिया पूरी आपको ठुकरा सकती है, मतलब सारे आपके अपने जो होते हैं ना, वो भी आपको ठुकरा सकते हैं, और जिसको कहते हैं ना, दूर कर देते हैं आपको अपने आप से। तो गुरु आता है आपके जीवन में और आपको अपनाता है और अपनापन देता है, और जब वो अपनापन देता है और इतना प्यार देता है ना, वो सारे दुनिया के प्यार पी के, सारे के सारे, उनका प्यार अनकंडीशनल है। हमारा जो प्यार होता है ना एक दूसरे के साथ, बहुत कंडीशंस के साथ होता है, मोह के साथ होता है, अटैचमेंट के साथ होता है। बट जब उनका प्यार आता है वो अनकंडीशनल है। वो कह रहे तू भले ही मुझे प्यार ना करे, पर मैं तो तेरे को प्यार करता हूँ, भले ही तेरे दिमाग में 100 बातें चल रही हो, कोई बात नहीं, पर मैं फिर भी तेरे से प्यार करता हूँ। भले ही तू बहुत कड़वे वचन बोलती है, अच्छा बोलती है या बोलता है, फिर भी मैं तेरे से प्यार करता हूँ। सोचो कितनी बड़ी गुरु जी की बढ़ियाई है कि वो हमें जैसे है ना, औखे सौखे टेढ़े मेढ़े, वो हमें अपनाते हैं, अपना बनाते हैं। तो इसलिए जब भी हम सत्संग में आए या संगत बने, तो हर एक संगत को अपना मान के चले। ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ माय गॉड ये तो कैसा है, जो भी है, पर उसको
गुरुजी ने जब हमें अपनापन दिया तो वही संगत को हमें अपनापन देना चाहिए, क्योंकि जब गुरु संगत के साथ आते हैं, गुरुजी बिना संगत के नहीं आते सत्संग में, और घर भर देते हैं। हर कोना जब भर जाता है ना, तो हर कोने से उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है आपको महसूस होगी। हर दीवारों में दीवारों से भी उनकी वाइब्रेशन फील होती है। सॉरी मैं पानी उनकी ऐसी महिमा आज तक, वो कहते हैं ना कि उनका रूप रंग हमको पता है ना, पर जब आप उनको धीरे धीरे जब वो आपको अपने आप से जोड़ते हैं तो गुरुजी का रूप रंग भी डिसअपियर हो जाता है। उनकी कोई शक्ल भी आपके सामने नहीं आएगी, उनका आसन, उनका ये नहीं वो नहीं, क्योंकि जो चीज़ आप हर रोज जब वो आपके अंदर बस जाते हैं तो जो भी खाते हो वो आपका प्रसाद होता है। आप घर में बिना भोग लगाए भी आप उसको जल भी पियोगे ना, मान लोगे कि जो अंदर बस रहा है उसी को भोग लग रहा है। हर चीज जो आप खा रहे हो, अलग से भोग नहीं लगाना, अलग से आपको कुछ करना नहीं है। जिसके अंदर वो बस जाए तो वो हर चीज, वो कपड़े भी पहनता है तो वो भी भोग बन जाते हैं। वो कुछ भी करे दुनिया के अंदर, गुरुजी ऐसे कि वो हर आपको एक प्रसाद बना के पेश कर देते हैं दुनिया में। बात सारी अंदर की होती है। जब हम बोलते हैं ना कि अंदर की बात है, स्यापा मेरे को तो कभी जिंदगी में नहीं समझ में आया अंदर। हाँ जी अंदर, पर अंदर क्या होता है? कितने सारे सवाल होते हैं कि नाम के बिना कितना दुख है। वाकई में आप देखोगे कि कैसे हम नाम बोले, राम राम बोले। कबीरदास जी ने तो राम राम के नाम से वो तरे थे। पर एक बात याद रखना, एक ही नाव में बैठ के ही तरोगे। अलग अलग नाव में बैठोगे, एक दिन राम की नाव में बैठ गए, एक दिन गुरुजी की नाव में बैठ गए, एक दिन फलाने की नाव में बैठ गए। क्योंकि आप जिस नाम से जिस भी को पुकारते हो वो आता है। सब एक है बट पुकार अलग अलग है। हम कहते नहीं जी सभी एक हैं, इसलिए चलो माता रानी के व्रत भी रख लेते हैं। अच्छी बात है, जो जैसा चल रहा है वो तो वैसे ही चल रहा है। या गणेश पूजा कर लेते हैं, गणेश चतुर्थी भी रखते हैं और साथ में गुरुजी को भी बिठा देते हैं। कई बार मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि गुरुजी को एक साइड में एक छोटी सी फोटो रख देते हैं, साथ में गणेश जी रख देते हैं और उसको सत्संग बना देते हैं गुरुजी का। जिस नाम की पुकार है उस नाम को रिस्पेक्ट करो। अगर आपने गणेश चतुर्थी रखनी है तो पूरे गणेश जी, बीच में सारे भगवान इधर उधर रख के नहीं करने। अगर आपको मानना है तो पूरी शिद्दत के साथ आपको गणेश जी की पूजा करनी है तो पूरा करो। आधे अधूरे नहीं, आधा इधर आधा उधर, चलो एक कोई गल है, चलो चलो का काम नहीं होता। एक ही नाव में पैर रखोगे तो ही तरोगे। कोई भी, अब कबीरदास जी ले लो, कोई भी जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी हम गुरबानी में भक्त देखते हैं, उन्होंने सब एक ही नाम से करे। ये नहीं कि एक दिन किसी का नाम लिया, एक से लंगर खा के जाओ, पहले लंगर खाओ। अच्छा सेवा के लिए मैंने जा रहे, मैंने लंगर आदत ही हो गया। ऐसे ही पकड़ाते जाओ, ये पकड़ाते जाए, ये इधर हो जाए। पता लगा आप कर वीडियो में सारा ये आपकी यही आ रहा होगा। चलो एनीवे, जो मिल रहा है खाना है। झालर याद आ गई। नहीं वो नहीं एक ही नाम के इतने सारे नहीं, इतने सारे बैठोगे तो ही पार लगेगी। और जिसके नाम की पुकार होती है, जैसे आप गुरु जी को पुकारते हो ना, जब वो सुनते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं, उनको सब पता होता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, उनको हर पल की खबर रहती है। मैं कहती हूँ गुरु जैसा कोई देव नहीं, क्योंकि उनकी बारीकी मैंने देखी है, उनके अंदर की गहराई देखी है कि वो कितने बारीकी से हमारे अंदर बसे हुए और इसलिए वो सब जानते हैं। वो सब जानते हैं हमारे मन का हाल, वो सब जानते हैं कि
हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। कि एक एक चीज उनको पता होती है कि बाद में दे देना जल, लंगर खाने हो पहले, क्योंकि साथ में वो जल भी लंगर करते थे तो हमें जल नहीं देते थे अंदर, हमको बाहर जाके पीना पड़ता था। जितनी मर्जी मिर्ची लगे कुछ लगे, पर बाहर एक कूलर लगा होता था और वहां पर ही हमको सड़ी सू 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 करते हुए भी, मतलब इतने नाक बह रहे सब कुछ है, बट जल नहीं मिलता था हमको अंदर, हमको बाहर जाके ही जल मिलता। तो इससे मुझे बात याद आ गई कि देखो छोटी छोटी चीजें हैं कि इधर ही साथ में लंगर, साथ में जल हो रहा है, सब पता लगा जल ही गिर गया। सो इतना क्योस करने की जरूरत नहीं होती। सो हमारी बस कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जब गुरुजी से जुड़े ना, और वो हमें जोड़े, वो नहीं कहेंगे तू मेरे को ही मान, वो नहीं कहेंगे कि ऐसे ही कर, वो रिचुअल्स में नहीं है। आप उनको भोग नहीं लगा रहे, आप ये नहीं कर रहे, सावन के महीने के व्रत नहीं रखे, ओ गॉड, फिर ये सब गुरुजी इन सब में है ही नहीं। ना उन्होंने कभी सावन के व्रत रखने को बोले, ना कभी उन्होंने नवरात्रि रखने को बोले, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला जो भी करना है दिल से जोड़ो, और जैसे जैसे गुरुजी आपको जोड़ेंगे वैसे वैसे आपके वहम खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे वो आपको जोड़ेंगे आपको ये लगेगा कि मैं पता नहीं किस वहमों में था। आज पीला पहनना है, कल लाल पहनना है, आज राजमा बनाने हैं, कल चने बनाने हैं, पीला करना है, येलो ग्रीन, पत्थर पहन लिए, पत्थर ही होते हैं ना वो। इन सब वहमों से निकल जाते हो और आप इंसान का जीवन जीने लगते हो, क्योंकि अब आप ग्रह के मुताबिक जीते हो, आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक नहीं जी रहे, आप दुनिया के और वहमों के मुताबिक नहीं जी रहे। सो कितना गुरुजी ने आपकी लाइफ को सौखा किया, सिर्फ लंगर खिला खिला के आपको ठीक किया है। जो आपके अंदर कोई बीमारी है या आपके अंदर कोई सिस्टम में कोई चीज चल रही है जो आपको भी नहीं पता, गुरुजी उसको भी ठीक करते हैं और वो कल्याण करके आपको जतलाते भी नहीं कि मैंने तेरा कल्याण किया। ये है गुरुजी की बढ़ियाई कि वो कितना, और हमको देखो हम थोड़ा सा भी किसी के लिए अच्छा कर देते हैं, भला कर देते हैं, तो हम उसको बार बार सुनाते रहते हैं। देख मैंने तेरे लिए ये किया था, देख मैं सबके लिए करता हूँ, देख मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, देखो मैंने इसका कितना भला किया, मैंने इसकी मदद की, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं इसकी करती हूँ। सो क्या हो गया? सो गुरुजी करके भी आपको जतलाते नहीं है, करके वो अपना आगे निकलते और बोलते तू आ जा कोई बात। सो हमको भी ये गुरुजी से सीखना चाहिए कि जब आप नेकी करते हो ना तो उसको कुएं में डालना है, उसको भूल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेकी कराने वाला भी हमारा गुरु है, तो सारा क्रेडिट उनको दो क्योंकि करता वही है। हमारे मन में अच्छे विचार लाने वाले गुरुजी हैं, हमारे मन में गलत विचार लाने वाले गुरुजी नहीं है। तो ये मत कहना ना वो अगर ये गलत विचार आए तो ये भी तो गुरुजी की मर्जी होगी, स्यापा कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। जो अच्छे विचार जो आपकी जिंदगी में हार्मनी लेके आते हैं वो गुरु के विचार होते हैं। और अगर आप किसी का भला करते हो तो तब भी आप बोलो करने वाला तो मेरा गुरु है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। और जिस दिन आप जीरो बन जाओगे ना, है ना, अंदर से अपने आप को जीरो मानोगे ना, उतनी गुरुजी की आंखों में हीरो बन जाओगे। दुनिया की आंखों में बेशक जीरो ही रहोगे, पर गुरुजी की आंखों का तारा बन जाओगे। सो ये हमकी बढ़ियाई कि वो कितना कुछ कर जाते हैं और हमको बताते भी नहीं है और जतलाते भी नहीं है, और ये भी नहीं कहते कि मेरा थैंक यू कर दो। सब बोल देते हैं अरे शुक्राना है। शुक्राना आपके दिल से आना चाहिए, किसी के बोलने से आपके मन में शुक्राना नहीं आना चाहिए। तो बहुत बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे कि गुरुजी ने आपको बहुत भला भी कर दिया, आपका बहुत कल्याण किया और आपने ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस किया, तो गुरुजी को बुरा लगता है? नहीं, वो क्या कहेंगे तू मेरा शुक्राना नहीं करता, अजीब अजीब तरह के मैसेज आए, तू मेरा शुक्राना नहीं कर देता, तू शुक्राने का सत्संग कर, तू ऐ कर। गुरुजी कभी भी नहीं बोलेंगे आपको ये बात। जब तक आपको क्या मैसेजेस की जरूरत है कि तू शुक्राना कर, मेरा शुक्राना का सत्संग कर, क्या आपके अंदर भाव नहीं है? आपको किसी मैसेज की वेट है? नहीं, आपको सत्संग भी करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी को सिर्फ कई बार नहीं होते इंसान के पास मीन्स, कई बार घर वाले नहीं मानते हैं तो आप सत्संग नहीं कर पाते, तो इसमें बुरा मत मानना। चुपचाप कड़ा प्रसाद बनाओ, थोड़ा सा गुरुजी को भोग लगाओ, बोला
थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो, थैंक यू बोलो गुरु जी को, जो भी आपको अंदर से बात कहनी है वो बोलो, गुरु जी को वो भी एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि बड़े बड़े अपने सत्संग रखने हैं, घर में सत्संग रखने से शुक्राना है, नहीं, शुक्राना किसी भी फॉर्म में हो सकता है बट दिल से होना चाहिए। सो ये कितने उनके, ऐसा कोई दयालु गुरु मिलेगा आपको इतने बड़े होके हमारे लेवल पे, और कई बार वो हमारे लेवल से नीचे भी चले जाते हैं हमको, जिसको कहते हैं ना, हमारे को तारने के लिए, हमें हमारी नैया को पार लगाने के लिए कई बार वो खुद भी नाली में आ जाते हैं। इतने बड़े गुरु जी हैं हमारे कि हमारे लेवल तक आके हमारा भला करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, और हम मूर्ख वहीं पर सोचते नहीं गुरु जी हम इधर ही ठीक है, यू नो, हमें यहाँ से मत निकालो, क्योंकि उसमें बड़ी सारी चकाचौंध नहीं दिखती है। पर गुरु कहता है कि ये सिर्फ 2 पल की चकाचौंध है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं। सो गुरु जी का बहुत सारा थैंक यू होता है, और बहुत सारा प्यार करो अपने गुरु से। अब इसकी बात सुनाती हूँ सत्संग। एक बार अब मुझे आज अचानक याद आ गए, मतलब मैं ना गुरु जी चोलों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं होता था, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कौन से रंग के पहने, क्या पहना, अपने भी कपड़े याद नहीं होते थे क्या पहने, क्योंकि गुरु जी एज इट इज हमें उनकी शक्ल से ही मेरा कहीं, या उनके हाथ ऐसे दिखा देते थे, इतने सुंदर होते थे, मन करता था पकड़ के खींच लो उनको चूमते। सो मुझे याद है कि 2006 की बात है, विंटर से दिसंबर, तो गुरुजी संडे वाले दिन हमें बोला गया कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर थे उनकी डेथ हो गई है, और तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर एक सत्संग रखा, गुरुजी को वेलकम किया कि गुरुजी आएंगे, तो हमसे 15-20 संगत को बोला और बाकी सारे उनके अपने पॉलिटिकल सर्कल था। तो मुझे ये याद आया, तो गुरुजी तो यही वाला चोला पहनता, बिकॉज गुरुजी उस दिन पूरे वाइट थे, एंड ये पूरा वाइट सिंपल चोला पहना, और इतनी सर्दी में भी ना गुरुजी के ऊपर जब सूरज चमक रहा था ना, तो गुरुजी ना और भी खिल रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब इतनी लाइट उनकी भी और ऊपर से सनलाइट। एंड मुझे याद आ गया यही चोला पहना, मतलब दिमाग ही मेरे तो ठनक जाता है, एकदम से ख्याल सा आता है ओ गॉड ये वही तो है। एंड कितनी बार ये मैंने रूप देखा, कितनी बार, कभी भी कनेक्शन नहीं बना पाए। एनीवे, अब गुरुजी ये कि इतने सारे पॉलिटिशियंस उस टाइम पे आए, सारी पॉलिटिकल मशीनरी आई, मतलब आप देख लो अमर सिंह आए, राजनाथ सिंह जी आए, तब तब तो वो बीजेपी थी नहीं, सब कांग्रेस थी गवर्नमेंट, तो सारी जितने भी दिग्गज नेता थे सारे पार्टीज के, रीजनल और नेशनल, सारे गुरुजी के दर्शन के लिए आते। और गुरुजी ने फिर अमर सिंह जी को बोला कि उनके ना टाँके लगे थे, देखो गुरु कर, मतलब हम सब भूल जाते हैं जब गुरु करता है, तो उनको बोला पता नहीं 36 32 जो भी बोला, वो चुपचाप कह रहे क्या कह रहे गुरु जी, ये 36 32 बोले उनको समझ ही नहीं आई, और वो चुपचाप जाके बैठ गए और भूल गए गुरु जी को। तो थोड़ी देर बाद उनको बोल के आए थे, कह रहे तू भूल गया है, जब कई बार किसी ने छुरा भूखा होगा, तो वो जो जितने टाँके लगे थे ना, जब वो सेप्टिक होने लगा था, तब वो गुरुजी के पास आया था, तो गुरुजी ने यही उसको ब्लेसिंग दी थी, नहीं तो ठीक हो जाएगा, और तब ब्लेस किया था, नहीं तो उसके पहले चले जाना। उसको याद आ गया वो, तो उसके बाद से फिर एम्पायर स्टेट आने लग गए और गुरुजी के दर पे। तो कितनी बड़ी रहमत है कि गुरु कर देता है, फिर याद दिलाता है, क्यों याद दिलाया उसको, ताकि तू फिर आ जाए, तो फिर आ जा और ब्लेसिंग्स लेकर जा, चाहे वो कैसा भी है। हमारी नज़रों में कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी हम कहते थे ना ये फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, पर आप ये देखो गुरुजी की नज़र में वो कहता है कि उसके पिछले जन्म के भी कुछ कर्म है, जिसकी वजह से आज उसको ये ओहदा मिला है। अगर इस जन्म में उस ओहदे के साथ भी कुछ करेगा तो फायदा है। तो जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए, कहते गुरुजी इसको भी ब्लेसिंग दे दिया आपने, इसको भी चीफ मिनिस्टर बना दिया, कहते ये तो कैसी है, कहते मैं इसका पिछले जन्म के कर्म का हिसाब दे रहा हूँ, इसका हिसाब किताब रहता है। सो गुरु को मालूम है कि आप कहाँ हो, आपके कैसे हिसाब किताब हैं, तो हम जज नहीं कर सकते। कैसा भी कोई बंदा हो, हमें जज नहीं करना, उसको उसके हिसाब से गुरुजी जिसको कहते हैं ना फल दे। और
फिर भी फल देने के बाद भी जोड़े रखते हैं। मैं कभी कभी उनकी बढ़ियाई करते करते मुझे लगता है ऐसा गुरु, ऐसा परमात्मा इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है, जिसका रूप रंग और कितने प्यारे से यू नो मेरे को तो मन कर रहा है कि इनको ना अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने भी सुनाने का बड़ा मन करता है यू नो। गुरु जी कहते हैं फिल्मी सॉन्ग भी लगा दो, क्योंकि 2 घंटे की आपकी भक्ति इज गुड इनफ फॉर जो गृहस्थ जीवन वाले, उनको 2 घंटे बहुत है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा आपको कहीं किसी और लेवल पे नहीं पहुंचाएंगे, आपको हार्मोनाइज करेंगे ताकि आप ये गृहस्थ जीवन भी जी सको। ये नहीं कि बस वो गए ऐसी तो उत्ते ही चढ़ गए, मतलब ध्यान मग्न हो गए, फिर वापस जाना करने को मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम अपने जो गुरु जी ने हमको सेवाएं बख्शी हैं अपने परिवार की, संगत की, वो हम भूल ना जाए और वापस इस दुनिया में आ जाए। तो 2 घंटे के शब्द कीर्तन के बाद गुरु जी एक बार मैं मुझे लगता है डाउनलोड करूंगी, अभी तो मैं जवान हूँ, तो कई बार गुरु जी ना किसी बोलते देख अभी तो तू जवान ही है, हालांकि बुढ़े हो चुके होते हैं, तो कहते हैं हाँ जी गुरु जी, मतलब इतना खुश कर देते या थोड़ी सी जो पी लिए हंगामा है क्यों भरता, मतलब आप सोचो कि कैसे कैसे गाने। और हम सोचते थे एक तरफ शब्द हो गया लंगर, उसके बाद ये वाले गाने चलते थे, तो उनका मतलब ही ये था कि 2 घंटे की भक्ति बहुत होती है और उसके बाद आप नॉर्मलाइज हो जाओ और फिर अपना जीवन जियो जो उन्होंने दिया है। अगर आपको कोई काम दिया है, आपको कोई काम दिया है, तो वो भी आपको पूरी वर्शिप के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप मांगते हो गुरु जी से कि गुरु जी मेरे को कोई काम चाहिए या मेरे को नौकरी चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, और उसके बाद आप सोचते हो कि मेरा तो सत्संग मिस हो जाए। गुरु जी आपको हर मौका भी देंगे सत्संग का, आपको जो उनकी कृपा है, नौकरी जो दी है, जो बिजनेस करवा रहे हैं, उसके बाद बोलो ओ गुरु जी मैं तो बिजी हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो सत्संग नहीं कर पा रहा, ये कैसा हो रहा है। आपने मांगा, गुरु ने आपको दिया, पर आपको गुरु जी मौका भी देंगे कि इक्वली कि आप गुरु जी से जुड़े रहो। सो इसलिए हर चीज़ को हमको जी के जाना है, हमें अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए, गुरु जी से जुड़ते हुए और गुरु जी की शान बनते हुए इस दुनिया को इज्जत करना है, ठीक है ना। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को। ऐसे तो मैं सुनाती हूँ, मुझे बड़ा गाने सुनने का बड़ा ही मन करता है, मतलब ठीक है ना, बहुत हो गया है ना। पहले तो अच्छे से मुस्कुरा दो लंगर खाते खाते, जिसकी टेंशन ही नहीं मेरा पता नहीं टेंशन ही ना गिर जाए। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को और बहुत सारी मुस्कुराहट आपके जीवन में, और ऐसी मुझे आते हो खिले खिले जाओ, और जब जाओ भी तो खिले खिले ही रहो, है ना। तो इसीलिए थैंक यू गुरु जी कि हमें ये मौका देती हो कि हम बैठ पाए, एंड थैंक यू जो और आप मतलब जो सत्संग रखते हैं अपने घर में, इतनी बड़ी एक दात है, इसको कभी खोए ना। और बहुत बड़े भागी है हम सारे कि हम एक दूसरे को ना जानते भी नहीं है, पर एक दूसरे को देख के मुस्कुरा ही जा रहे हैं। मतलब आप कहीं सड़क चलते हुए गुरु जी की संगत में हाँ जी जय गुरु जी, मुस्कुराहट आ ही जाती, नहीं तो देखो मुंह मट्टे ही रह जाते हैं ना, हमारे मुंह ऐसे और गुरु जी की संगत में ऐसे टेढ़े बड़े मुंह करके निकल जाते हैं, है ना। हमें तो आता ही नहीं वो करना, हम सोचते चल यार तू ना मुस्कुरा दे, हाय क्या हाल है, इतना सीरियस होने की जिंदगी में जरूरत नहीं है। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, बहुत सारी मुस्कुराहट। अगर किसी और ने सत्संग करना है तो प्लीज कर सकते हैं।